हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन गुलबर्ग एंड वागे साइंटिस्ट ने 1807 ईयर में इंट्रोड्यूस किए थे। और ये लॉ ऑफ मास एक्शन का इंफॉर्मेशन क्या है और स्टेटमेंट क्या है देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट constant temperature the rate at which a substance react is directly proportional to active mass, इसको कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। एंड द रेट एट विच ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रहेंगे उतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन का रेट रहता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of the reacting species. For example, A plus B gives rise to C plus D, ऐसा केमिकल रिएक्शन है। इसमें A और B दोनों रिएक्टेंट्स है। ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्ट बनने की चांसेस है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। यहाँ पर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी। रेट इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल को हटाए तो के रहेगा, K इंटू ए इंटू बी। के बोले तो क्या है, रेट कांस्टेंट। टू ए प्लस बी गिव्स रेस टू प्रोडक्ट। इसमें देखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर, जो भी नंबर ऑफ मोल्स रहता है वो लिखने का, 2 बी टू द पावर 1। प्रोपोर्शनल का हटा देंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 2 एंड बी टू द पावर 1। इसको बेस करते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of molar concentration, in terms of molar concentration देखेंगे। कंसीडर ये following reversible reaction. Small a moles of capital A, B moles of B gives rise to C mole of C
and d mole of D. रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power of small a, b to the power of small b. Rate of forward reaction is equal to kf into a to the power a and b to the power b. So rate of backward reaction is directly proportional to, ये backward reaction concentration of the C and concentration of the D पे डिपेंड करता है, इसलिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C to the power C and D to the power D. Rate of backward reaction is equal to Kb C to the power C and D to the power D. इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। At equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction बोलते हो kf into a to the power a और b to the power b is equal to kb into c to the power c और d to the power d. सो kb को इस तरफ लेकर आएंगे, kf अपॉन kb होगा और a to the power a, b to the power b को राइट साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, c to the power c, d to the power d अपॉन a to the power a और b to the power b होगा। बट kf by kb is equal to kc. kc मतलब equilibrium constant in terms of molar concentration, in terms of molar concentration, so that Kc is equal to C to the power C, D to the power D upon A to the power A, B to the power B लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला बनाएंगे, Kc is equal to product of molar concentration of product by product of molar concentration of reactant। देखिए इक्विलिब्रियम constant in terms of
पार्शियल प्रेशर Kp, तो Kp इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ partial pressure of reactant. Consider a following reversible reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को देखिए, A mole of A, B mole of B gives rise to C mole of C D mole of D. PA comma PB comma PC and PDR partial pressure of A comma B comma C and D respectively. Kp is equal to product of partial pressure of product upon product of partial pressure of reactant है, प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है. देखिए C का प्रेशर क्या है PC और इसके पावर में क्या लिखने का स्मॉल c. D का प्रेशर क्या है PD और इसके पावर में क्या लिखना है स्मॉल d अपॉन A का प्रेशर P है, इसके पावर में लिखना है स्मॉल a. B का प्रेशर PB, इसके पावर में लिखना है स्मॉल b, क्योंकि इसके सामने जो भी मोल्स रहते हैं वो पावर में लिखना है. ये Kp हो गया. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का Kp और Kc कैसा लिखना है मैं आपको समझा दिया. एक एग्जांपल के थ्रू मैं डिस्कस करता हूं. N2 प्लस 3H2 gives rise to 2NH3. तो अगर मुझे Kc लिखना है तो क्या लिखना पड़ता, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडरेशन में लेना पड़ता. प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट. प्रोडक्ट की तरफ NH3 है इसलिए NH3 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे. कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना रहा तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है. NH3 पावर 2 अपॉन N2 and H2 power 3. Kp लिखना रहा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 टू द पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 3. इस तरीके से लिखना है. तो आगे एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे. आपको अगर लिखना रहा तो एक एग्जांपल दे देता हूं. 2SO2 प्लस O2 gives rise to 2SO3. इसका Kp और Kc लिख के प्रैक्टिस कर लो. नेक्स्ट वन, characteristics of equilibrium constant. तो पहले यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है देखेंगे.
the value of equilibrium constant is independent of the following factors. देखिए इनिशियल फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल concentrations of the reactant involved. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट पे डिपेंड करता ही नहीं. The presence of a catalyst, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करता. डायरेक्शन, the direction from which the equilibrium has been attained. The presence of inert material, the presence of inert material, इनर्ट मटेरियल पे भी इंडिपेंडेंट रहता है. यहां पर एक बात याद रखना, इक्विलिब्रियम constant only depends upon temperature but independent on concentration and pressure. ओनली टेम्परेचर बदल सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर पे इंडिपेंडेंट रहता है. नेक्स्ट वन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू Kf अपॉन Kb. Kf बोले तो क्या हो गए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट. Kb बोले तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट. तो यहां पे Kc बढ़ेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट बढ़ेगा. सो दैट केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है. मतलब यहां Kc बढ़ेंगे तो Kf बढ़ते हुए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवरेबल करेगा. अगर Kc वैल्यू अगर कम हुआ तो Kb वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्स है ना, Kb वैल्यू बढ़ेगा तब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है. पहले अपन देखो, इफ
Kc increases, Kc मतलब equilibrium constant in terms of molar concentration. In terms of molar concentration. If Kc increases, then rate of forward reaction is favorable. Kc वैल्यू बढ़ेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ती हुई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट बढ़ते हुई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगा. इफ Kc वैल्यू decreases, the rate of backward reaction is favorable, is favorable. Units of equilibrium constants. Units of Kc mole upon liter whole power delta n. Next one, units of Kp. ATM whole power delta n. Delta n is equal to Np minus Nr. Np बोले तो number of moles of gaseous products, Nr बोले तो number of moles of gaseous reactants. फॉर एग्जाम्पल देखिए, N2 plus 3H2 gives rise to 2 moles of NH3. Delta N is equal to Np minus Nr. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट यहां पर कितने हैं? 2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट यहां पे कितने हैं? 1 plus 3 4 है. डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा एन इज इक्वल टू एनपी बोले तो क्या है 2, एनआर बोले तो 4. 2 minus 4 इज इक्वल टू -2. Kc is equal to mole per liter to the whole power delta n.
Kc इज इक्वल टू क्या होगा, मोल अपॉन लीटर टू द पावर -2। मतलब क्या लिखेंगे इसको, मोल पावर -2 अपॉन लीटर पावर -2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मोल पावर -2, ये ऊपर आया तो क्या होगा, लीटर पावर 2। और Kp, यूनिट्स ऑफ Kp, Kp इज इक्वल टू क्या यूनिट्स, डेल्टा सॉरी ATM एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल्टा n। यहाँ पे डेल्टा n का वैल्यू क्या है, -2 है, इसीलिए यूनिट्स ऑफ Kp क्या होगा, ATM पावर -2। इसका भी यूनिट्स ऑफ Kp और Kc लिखना है। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। इसका यूनिट्स कंपलसरी लिखना है। Next topic is relation between Kp and Kc. That is Kp is equal to Kc RT to the power delta n. Consider a following reversible reaction. A mole of A, B mole of B gives us to C mole of C, D mole of D. Kc लिखेंगे, Kc C to the power small c D to the power small d upon A to the power small a B to the power small b. Kp is equal to Pc to the power c Pd to the power d Pa to the power a Pb to the power b. ये दोनों के बीच में रिलेशन लाना है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन. PV इज इक्वल टू nRT. तो P इज इक्वल टू n बाई वी RT. बट यहां पर देखो P इज इक्वल टू n बाई वी RT है, बट कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे C. तो P इज इक्वल टू CRT आता है. P इज इक्वल टू क्या आता है CRT आता है. तो यहां पे A, B, C एंड D को पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे. A, B, C, D को
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए इज इक्वल टू, ये सी बोले तो ये रिप्रेजेंट कर रहा कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब ये रिएक्शन में रहने वाले सी नहीं है, ये बात क्लियर कर लो। तो मैंने पी ए लिखता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेना पड़ता है आर टी, और पी बी के लिए लिखूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बी आर टी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी है। और पी सी लिखना रहा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सी आर टी, डी लिखना रहा तो पी डी लिखना रहा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी लेना है। ये पी ए पी बी पी सी पी डी सब ये इक्वेशन में पुट करेंगे, ये इक्वेशन में के पी इज इक्वल टू क्या होगा, सी आर टी होल पावर सी। पी डी की जगह क्या लिखना, पी डी की जगह क्या लिखना है, डी आर टी, इसका होल पावर क्या रहता, स्मॉल डी। पी ए की जगह क्या लिखना पड़ता, ए आर टी होल पावर स्मॉल ए। पी बी की जगह बी आर टी लिखना है, इसके होल पावर बी। के पी इज इक्वल टू सी टू द पावर सी आर टी पावर सी डी टू द पावर डी आर टी पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए आर टी पावर ए बी टू द पावर बी आर टी पावर बी लिख सकते हैं। के पी इज इक्वल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी, या आर टी पावर सी इंटू आर टी पावर डी को क्या लिख सकते हैं, आर टी पावर सी प्लस डी अपॉन ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी लिखेंगे। आर टी पावर ए आर टी पावर बी को क्या लिखेंगे, आर टी पावर ए प्लस बी। बट यहां पर के सी इज इक्वल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी है। तो ये पूरा पार्ट की जगह क्या लिख सकते, के सी, ये सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, ये पूरा प्लेस में क्या लिखेंगे, के सी लिखेंगे। तो के पी इज इक्वल टू के सी, ये आर टी टू द पावर सी प्लस डी अपॉन आर टी टू द पावर ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, आर टी टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। यहां पे सी प्लस डी बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है, इसको एनपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए प्लस बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स है। Kp इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर सी प्लस डी की जगह क्या लिखेंगे, एन पी, और ए प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, एन आर। बट यहां पर देखिए डेल्टा एन इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर लिख सकते हैं। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन।
ये रिलेशन आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन Kp and Kc for following chemical reactions. Following chemical reactions. First one, in case of delta n is equal to 0, Kp is equal to Kc, रिलेशन मिलेगा N2 प्लस O2 gives rise to 2NO. Delta N is equal to Np minus Nr. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट 2, रिएक्टर में देखो 1 मोल ऑफ O2 1 मोल ऑफ N2 है, वो भी 2 है, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बट रिलेशन क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc और टी टू द पावर डेल्टा एन एक फॉर्मूला है, बट ये रिएक्शन में डेल्टा एन क्या है, 0 है। सो दैट Kp इज इक्वल टू Kc और टी टू द पावर 0, समथिंग पावर 0 क्या रहता, 1, ये आर टी टू द पावर 0 बोले तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। सो यहाँ पर रिलेशन Kp इज इक्वल टू Kc मिलेगा। सेकंड इज in case of delta n is positive, डेल्टा एन इज पॉजिटिव, सच केस में क्या होगा, Kp इज ग्रेटर देन Kc। PCl5 gives rise to PCl3 plus Cl2. Delta n is equal to Np minus Nr. 2 minus 1 is equal to 1. Kp is equal to Kc Rd to the power delta n. Kp is equal to Kc Rd to the power 1. So that Kp is greater than Kc रिलेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि Kp का वैल्यू बड़ा है Kc से। तीसरा कंडीशन, इन केस ऑफ डेल्टा n value is negative, Kp is less than Kc. N2 plus
3H2 gives H2, 2NH3. Delta N is equal to Np minus N0. प्रोडक्ट की तरफ 2 मोल्स है, रिएक्टेंट की तरफ 3 + 1 4 मोल्स है. डेल्टा N is equal to -2. Kp is equal to Kc RT to the power delta N. Kp is equal to Kc RT to the power -2. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Kp is equal to Kc अपॉन RT to the power 2. तो इसमें देखा तो Kc इज ग्रेटर देन Kp रिलेशन हो रहा है. और इसके अलावा सब प्रैक्टिस रिएक्शन देता हूं. यहां पर देखो एक एग्जांपल बताऊंगा. CaCO3 सॉलिड है, CaO प्लस CO2. सो Kp और Kc का रिलेशन बताना है. Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा N. डेल्टा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट है. तो डेल्टा N इज इक्वल टू देखिए, सिर्फ गैसेस प्रोडक्ट को कंसिडर करो 1. ये सॉलिड है, इसको कंसिडर नहीं करना है. रिएक्टेंट की तरफ मैं 0 ले रहा हूं क्योंकि सॉलिड को नंबर ऑफ मोल्स में गिनना नहीं चाहिए. बात क्लियर कर लो. मैंने ओनली प्रोडक्ट की तरफ भी 1 मोल ही लिखा हूं क्योंकि CO2 को कंसिडर किया, CO को कंसिडर नहीं किया बिकॉज दैट इज अ सॉलिड फेस. डेल्टा N इज इक्वल टू 1. सो रिलेशन क्या होगा, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर 1. सॉलिड को गिनना नहीं चाहिए. इसके लिए Kp Kc रिलेशन लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए. इसके लिए भी लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए. ये पूरा प्रैक्टिस करना है.